तो दोस्तों आपका पुनः स्वागत है। आज हम दोस्तों फिर से पुनः जियोमॉर्फिक एजेंट विंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो मैंने पिछली क्लासेस में दोस्तों ये विंड के द्वारा जो इरोजनल एक्टिविटी की जाती है दोस्तों, तो उससे क्या क्या लैंड फॉर्म क्रिएट होते हैं उनके बारे में पढ़ा था दोस्तों। ये जो जियोमॉर्फिक एजेंट है और इनके द्वारा जो लैंड फॉर्म बनाए जाते हैं, ये हम क्लास 11th में भी दोस्तों इसका मेंशन आता है और क्लास 9th में भी इसका मेंशन आता है। तो दोस्तों ये नॉर्दर्न प्लेन्स की मेरी एक सीरीज चल रही है जिसका ये पार्ट 10th है दोस्तों। ओके, तो हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए दोस्तों। होगा तो मैंने जो विंड के द्वारा जो इरोजनल एक्टिविटी की जाती है, तो उससे कौन कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं इस चीज़ के बारे में आपको बताया था, जिसमें पैडीमेंट, पैडी प्लेन, इंसेलवर्ग और साथ में प्लाया ओके राइट। और इसके अलावा हमने मशरूम, टेबल एंड पेडेस्टल रॉक्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स। विंड के द्वारा कौन कौन से डिपोजिशनल लैंड फॉर्म बनाए जाते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो डिपोजिशनल लैंड फॉर्म एक्चुअल में विंड डिपोजिशनल लैंड फॉर्म कैसे बनाती है, ये चीज़ समझनी जरूरी है, ठीक है ना। तो जो डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, क्योंकि हमें मालूम जो विंड है अपने साथ क्या करेगी, अपने साथ मतलब कि अपने साथ जो सैंड्स एंड बोल्डर, पीबल्स, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर अपने साथ बहा मतलब कि अपने साथ हवा में बहा कर लेके जाएगी, ठीक है। और फिर एक टाइम के बाद जब उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है विंड की, तो ऐसी स्थिति में वो पहले क्या करती है, जो उसके पास हैवी मासेस के बोल्डर, पीबल्स या धूल कंकड़ होते हैं, पहले उनको छोड़ती है। और फिर उसके बाद क्या करती है, जो हल्के मासेस के यानी कि हल्के भार वाले जो कंकड़ पत्थर होते हैं, उसके बाद उनको क्या करती है, बिछाते हुए चली जाती है। तो इसी टेक्निक को दोस्तों सॉर्टिंग कहा जाता है, सॉर्टिंग इंग्लिश में इसे सॉर्टिंग कहा जाता है। तो ये इसीलिए कहा गया, इसकी जो पहली लाइन में लिखा गया है दोस्तों कि विंड इज अ गुड सॉर्टिंग एजेंट, यानी कि ये क्या करती है, एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सिक्वेंस वाइज वे में पहले हैवी मासेस वाले बोल्डर, पीबल्स को क्या करेगी, ड्रॉप करेगी, ज़मीन में ड्रॉप करेगी। उसके बाद क्या करेगी, जो मतलब लाइट वेट के होंगे, जो हल्के होंगे, उनको क्या करेगी, उसके बाद ड्रॉप करते हुए चली जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये किस पर निर्भर करता है, जो विंड की वेलोसिटी होता है। अगर विंड की वेलोसिटी ज़्यादा है तो विंड उनको अपने साथ काफ़ी आगे तक क्या करेगी, बहा के लेके जाएगी। लेकिन विंड की वेलोसिटी अगर कम है तो विंड क्या करेगी, उन्हें बहुत जल्दी ही क्या कर देगी, ड्रॉप कर देगी। लेकिन करेगी कैसे, एक सॉर्टिंग वे में, एक सीक्वेंस, एक क्रमबद्ध तरीके से करेगी दोस्तों, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कि विंड के द्वारा क्या, जो मरुस्थलीय यानी कि जो डेजर्टिक एरियाज होते हैं, वहाँ पर क्या बनते हैं, बहुत प्रकार के क्या बनते हैं, सैंड ड्यून्स बनते हैं दोस्तों, है ना। तो आप ये मत समझना कि केवल सैंड ड्यून डिपोजिशनल एक्टिविटी का ही कमाल है, नहीं। विंड की इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों एक्टिविटी जब होती है तब जाके ये सैंड ड्यून्स बनते हैं। चाहे आपका बरकांस हो, चाहे आपके पैराबोलिक ड्यून्स हो, चाहे दोस्तों आपके ट्रांसवर्स ड्यून्स हो, और चाहे आपके लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हो। तो हम हर किसी ड्यून्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो जो क्यों मैंने ऐसे कहा कि ये एक इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों का ही दोनों के ही द्वारा हमें मतलब सैंड ड्यून्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके पीछे का कारण यही है दोस्तों कि हमें ये मालूम है कि जो विंड है पहले क्या करेगी, एक मतलब कि डेजर्टिक एरिया के किसी एक प्लेस से, किसी एक स्थान से क्या करेगी, विंड अपने साथ क्या लेके जाएगी, जो मरुस्थलीय में जो सैंड है यानी कि बालू है, या जो छोटे छोटे क्या हैं, बोल्डर, पीबल्स हैं, उनको अपने साथ मतलब कि अपने साथ बहा के लेके चलेगी। तो उसने वहाँ पर तो इरोजन एक्टिविटी कर दी दोस्तों। अब जब क्या करेगी, अपने साथ एक काफ़ी आगे तक बहा कर लेके जाने के बाद जब इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी, तो अब ये उन्हें क्या करेगी, डिपोजिशन करना शुरू करेगी। और डिपोजिशन कैसे करेगी दोस्तों, एक सॉर्टिंग वे में करेगी, पहले हैवी मासेस को, फिर लाइट मासेस को, है ना। तो जब ये डिपोजिशन कर रही होती दोस्तों, तो हमें अलग अलग तरीके के सैंड ड्यून्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जैसे कि ये दिख रहा है, ये है बरकांस। तो अभी मैं इनके बारे में अभी डिटेल वे में जब हम रिटर्न में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये है पैराबोलिक ड्यून्स, ये है दोस्तों ट्रांसवर्स ड्यून्स, और ये है दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। तो इस तरीके से ये सारी शेप विंड के द्वारा एक डेजर्टिक एरियाज में क्रिएट कर ली जाती है दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप ये बरकांस में नज़र मारेंगे तो बरकांस कैसे हैं दोस्तों, बरकांस बिल्कुल एक अर्धचंद्राकार टाइप के क्रिसेंट शेप का, अर्धचंद्राकार यानी कि चांद आधा जिस तरीके से उसका शेप होता है, वैसे ही एक बरकान का शेप है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, इसमें
बरकांस में और पैराबोलिक ड्यून्स में अंतर इतना होता है कि विंड की डायरेक्शन का बस, कि जो यहाँ पर आप ये देखिए, जो ये बरकांस में जो ये ड्यून्स बन रहे हैं ना, ये जो ड्यून्स बन रहे हैं, और इन ड्यून्स के क्या होते हैं, जो ये 2 एंड होते हैं, ठीक है ना। इन ड्यून्स में जो 2 एंड आपको लेफ्ट एंड राइट में जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, इनको हॉर्न कहा जाता है दोस्तों। इनको क्या कहा जाता है? हॉर्न कहा जाता है, हॉर्न। तो जो हॉर्न की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है? विंड की डायरेक्शन के पैरेलल होती है, विंड की डायरेक्शन के समान होती है। देखो आप यहाँ पर देखो, हॉर्न कहाँ की तरफ बन रहे हैं? इधर की तरफ बन रहे हैं हॉर्न, हॉर्न इधर की तरफ बन रहे हैं, राइट, ओके। तो उधर की साइड क्या है? विंड की डायरेक्शन भी उधर की साइड है, सेम टू सेम डायरेक्शन। हॉर्न की डायरेक्शन के पैरेलल ही विंड की डायरेक्शन होती है। ये किसमें मिलता है? हमें बरकान में देखने के लिए मिलता है। वहीं पैराबोलिक ड्यून्स में क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट, कि विंड की जो डायरेक्शन होती है ना दोस्तों, उसके अगेंस्ट होती है हॉर्न की डायरेक्शन। हॉर्न की डायरेक्शन कैसी? ऐसे देखो, हॉर्न जो इसके 2 एंड निकले हुए हैं, मतलब कि है ना, इन ड्यून्स के जो 2 एंड निकले हुए हैं, उनकी जो डायरेक्शंस है वो विंड की डायरेक्शन के क्या है? अपोजिट है दोस्तों। तो यहाँ पर बरकांस में और पैराबोलिक ड्यून्स में मेन अंतर यही होता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या समझने वाली बात है कि जो ये ड्यून्स बने हैं, ठीक है, जिनको हम क्रिसेंट शेप, जिनका क्रिसेंट शेप है, जिन्हें बरकान बोला जा रहा है, ठीक है, इनमें 2 साइड होती है दोस्तों। एक होती है विंडवर्ड साइड, एक होती है दोस्तों क्या? विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड होती है, ठीक है। और एक होती है दोस्तों कौन सी? लीवर्ड साइड होती है, लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड वो साइड जिसमें क्या होती है? विंड क्या होती है? आप विंड, जिसमें विंड टच करती है जिस सरफेस को, उसको विंडवर्ड साइड कहते हैं। लीवर्ड साइड क्या होता है? जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या होता है? जहाँ पर विंड की क्या नहीं होती, पहुँच नहीं बन पाती है, वो लीवर्ड साइड होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस वाले अगर इस वाले बरकांस में मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या, ये वाला साइड जो है, जहाँ विंड क्या करेगी, विंड क्या करेगी? इस सरफेस को लगातार टच कर रही होगी, तो इसी को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? विंडवर्ड साइड कहा जाता है दोस्तों, विंडवर्ड साइड कहा जाता है। और इसी साइड को दोस्तों एक और चीज़ कहते हैं, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कहा जाता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसे होता है दोस्तों? कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से मोटा सा होता है ना, तो उभरा वाला भाग होता है, उभरा, ये देख रहे दोनों तरफ से उभरा हुआ है, तो यहाँ पर भी तो उभरा वाला भाग यही वाला भाग है दोस्तों, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स कहा जाता है, कॉन्वेक्स। अच्छा, दूसरा वाला जो है दोस्तों, जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, यानी कि जो गहराई में गया हुआ डेप्थ वाला भाग जो है, ठीक है ना, इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? लीवर्ड साइड कहा जाता है। लीवर्ड साइड के साथ साथ इसको एक और चीज़ कहा जाता है, कॉनकेव साइड कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? कॉनकेव साइड भी कहा जाता है। और इसको एक और चीज़ कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्लिप फेस, स्लिप फेस साइड है इसकी। स्लिप फेस क्यों कहा गया? कि इधर ही की तरफ क्या होती है, जो ड्यून्स की जो क्या होती है, बालू होती है, वो सरकती है दोस्तों, मतलब फिसलती है, ऊपर से नीचे की तरफ क्या होती है, ऊपर से नीचे की तरफ ये फिसलना शुरू होती है दोस्तों। तो इसी को ही, जो ये अंदर की तरफ गहरा वाला भाग है, इसी को ही लीवर्ड साइड कहा जाता है, या हम इसे कॉनकेव साइड भी कहते हैं, इसी को ही हम स्लिप फेस साइड भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब इतना सब कुछ समझने के बाद हमें अब ये पता चल चुका है कि कौन सी साइड कॉनकेव है, कौन सी साइड कॉन्वेक्स साइड है, कौन सी लीवर्ड है, कौन सी विंडवर्ड, ये विंडवर्ड है, ये विंडवर्ड है, और ये कौन सी वाली, ये लीवर्ड साइड है दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर विंड की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? यूनी डायरेक्शनल होनी चाहिए, मतलब कि ऐसे नहीं कि अभी विंड ऐसी बह रही है, कुछ देर बाद विंड ऐसी बहे, ऐसे बिल्कुल नहीं। ऐसे में कभी भी हमारा क्या नहीं बनेगा, ये बरकांस के स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। विंड को हमेशा कैसे एक यूनि डायरेक्शन में बहना होगा, तभी जाके हमें ये बरकांस देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। होता क्या है इसमें कि जो विंड होती है ना, अपने साथ में जो क्या लेके आती है, बालू या कंकड़ पत्थर, ये सब कुछ लेकर के आती है जो अपने साथ में, वो क्या करती है, ये जो डायरेक्शन होता है दोस्तों, ये जो जिसे मैंने कहा क्या विंडवर्ड डायरेक्शन, विंडवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, उसे क्या करती जाती है, उसमें डिपॉजिट करती चली जाती है दोस्तों। और इनके साइज़ क्या होते जाते हैं, धीरे धीरे करके बहुत बड़े विशालकाय बनते चले जाते हैं दोस्तों ये, ठीक है ना। इसी तरीके से ये सिर्फ एक ही बरकान के साथ नहीं, हर बरकान के साथ जब विंड आएगी तो क्या करेगी, फिर ये जो इसका क्या होता है, कॉन्वेक्स साइड होता है, या फिर जिसका विंडवर्ड साइड होता है, उसमें क्या करती चली जाती है, डिपॉजिट करती चली जाती है, डिपॉजिट करती चली जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। अब दूसरी चीज़ आता है दोस्तों क्या, पैराबोलिक ड्यून्स। पैराबोलिक ड्यून्स आपके ज़्यादातर वहाँ पर बनते हैं दोस्तों जहाँ पर क्या होती है, थोड़ा हरी घास, मतलब कि जहाँ पर ग्रीन वेजिटेशन होता है, मतलब कि, ठीक है ना, ताकि क्या हो, जो आपकी जो हवा के द्वारा, जो मतलब एयर के द्वारा जो अपने साथ में सैंड और बोल्डर पीबल्स, छोटे छोटे बोल्डर पीबल्स, बहुत बड़े बड़े नहीं, है ना, बहुत ही छोटे मोटे कंकड़ पत्थर, ठीक है, अपने साथ बहा के लेके आ रही है, वो
क्या करते हैं, उनके रास्तों में क्या ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर सके क्या ये ग्रीन वेजिटेशन, और वहीं पर ही क्या होती है फिर धीरे धीरे करके क्या ये कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों, कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके ड्यून्स का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। ठीक है, बस आपको यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो विंड की डायरेक्शन होती है ना, यहाँ पर हॉर्न की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट में होती है दोस्तों। ठीक है, विंड की डायरेक्शन तो ऐसी है और हॉर्न की डायरेक्शन कैसी है, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, हॉर्न कौन कौन से इसके, देखो ये हॉर्न है, ये सारे के सारे हॉर्न है इसके। ठीक है, जिधर क्या हो रहे हैं, हर ड्यून्स के क्या निकल रहे हैं, 2 एंड निकल रहे हैं। ठीक है, राइट। अब हम अपने रिटर्न में देखते हैं इस चीज़ को क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो बरकांस कहाँ पर बनते हैं, जहाँ पर क्या होती है विंड क्या होती है वन डायरेक्शन में बहती है, जो कि मैंने आपको बता दिया यूनिडायरेक्शनल में। ठीक है, बरकांस फॉर्म व्हेन सैंड इज कैरीड बाय द विंड एंड डिपोजिटेड ऑन द विंडवर्ड साइड। यह मैंने आपको बता दिया कि ड्यून्स की 2 साइड होती है, एक विंडवर्ड और एक लीवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड में क्या होती है, सैंड के द्वारा क्या कर लिया जाता है, सेडिमेंट को डिपोजिट कर लिया जाता है। ठीक है ना, विंड के द्वारा सैंड को क्या कर लिया जाता है, डिपोजिट कर लिया जाता है। ठीक है, और एक क्या कैसे शेप बनता है, क्रिस्टेंट शेप यानी कि अर्धचंद्राकार टाइप का। ठीक है, द स्लिप फेज इज द स्टिप साइड। स्लिप फेज कैसा होगा, स्टिप साइड ऑफ द ड्यून्स वेयर सैंड स्लिप डाउन। मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए कि ये कैसे होता है, स्टिप होता है। स्टिप कैसे, ये वाला जो साइड है ना इसका, जिसको हम कॉनकेव साइड भी कहते हैं, ये बिल्कुल कैसे होता है, स्टिप होता है। स्टिप मतलब इसका स्लोप बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, मतलब कि तो एकदम से क्या होती है, जो ऊपर की जो क्या होती है, मतलब कि जो सैंड होगी वो नीचे की तरफ क्या होगी, फिसलना शुरू हो जाएगी, मतलब कि ठीक है ना। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, इस वाले फेस को हम क्या कहते हैं, स्लिप फेस भी कहा जाता है इसे। ठीक है, स्लिप फेस भी कहा जाता है। ठीक है ना, एंड फिर इसके अलावा क्या है, दे हैव अ जेंटल स्लोप। इसका क्या कि जेंटल स्लोप किधर की तरफ होता है, विंडवर्ड की डायरेक्शन, यानी कि जिसको मैं क्या कह रहा था, कॉन्वेक्स डायरेक्शन कहता था, वो कैसे होता है, इसका बिल्कुल एक जेंटल स्लोप होता है। ठीक है ना, और स्टीपर स्लोप कहाँ पर होता है इसका, जो कैसे होता है, इसका स्लिप फेस होता है, या फिर लीवर्ड साइड जो होती है उसकी, उधर की साइड कैसे होता है इसका, उधर की साइड क्या होता है इसका, एक स्टीप टाइप का क्या होता है, स्लोप होता है, वहाँ पर बहुत तीखा स्लोप होता है। द हॉर्न ऑफ द क्रिसेंट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज ट्रैवलिंग। ये मैंने आपको बता दिया, जिस डायरेक्शन में हमारी हवा बहती है उसी डायरेक्शन में क्या हॉर्न बनते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, फिर एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव आया, तो मैंने आपको ये बताया जो कॉन्वेक्स होता है दोस्तों, वो विंडवर्ड डायरेक्शन को, विंडवर्ड साइड जो होती है उधर कॉन्वेक्स बनता है दोस्तों, और कॉन्केव जो होता है दोस्तों, जहाँ पर क्या होता है स्लिप फेस होता है, वहाँ पर क्या होता है कॉन्केव डायरेक्शन बनता है, या फिर जहाँ क्या होता है लीवर्ड साइड जो होती है, लीवर्ड, उसे क्या होता है कॉन्केव फेस भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, बरकांस आर नॉर्मली फाउंड इन द अर्ग टाइप डेजर्ट। अर्ग टाइप डेजर्ट क्या होता है, चलो एक बार पहले मैं अर्ग टाइप डेजर्ट और जो डेजर्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं, मतलब कि मरुस्थलीय क्षेत्र के भी अलग अलग क्या होते हैं, उसको कैटेगराइज कर लिया गया है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या एक हमादा है, ओ सॉरी, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हमादा, पहला जो मरुस्थलीय टाइप है यानी कि डेजर्टिक टाइप है हमादा, दूसरा क्या है अर्ग, तीसरा क्या है रेग। ठीक है, हमादा, अर्ग और रेग। तो हमादा में क्या आता है, ऐसा मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि ऐसा डेजर्टिक एरिया जहाँ पर जो टोटली किससे बना हुआ है, हार्ड रॉक से बना हुआ, हार्ड रॉक। ना यहाँ पर आपको वेजिटेशन देखने के लिए मिलेगी, ना ही यहाँ पर आपको सैंड आपको देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल पूरा का पूरा सर्फेस कैसा हार्ड रॉक है। तो मुश्किल से ही बहुत ही मतलब कि कोई भी ड्यून्स ऐसे नहीं जो हमादा वाले मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा आता है अर्ग। अर्ग में क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, फाइन सैंड आपको देखने के लिए, मतलब यहाँ पर आपको सैंड की मात्रा अच्छी खासी मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेगी। फाइन सैंड मतलब बारीक जो रेतीली जो सैंड है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, और यहीं पर हमें ज़्यादातर ड्यून्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, अर्ग यहाँ पर क्या है, रेतीली ज़मीन है, रेतीली मरुस्थलीय क्षेत्र है। तीसरा आता है रेग। रेग क्या होता है, रेग होता है दोस्तों जिसमें क्या होता है दोनों का ही मिक्सर हो, मतलब कि हमादा और अर्ग, मतलब कि वहाँ पर आपको वेजिटेशन भी देखने के लिए मिल रही है, वहाँ पर आपको थोड़ा रॉकी स्ट्रक्चर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, रॉकी स्ट्रक्चर, वहाँ पर आपको साथ में क्या रेतीली ज़मीन यानी कि सैंड और गोल्डन पेवर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, आपको ये सब कुछ इसमें देखने के लिए मिल रहा है रैग में। तो आपको बस इतना याद रखना है, जो ये अर्ग है दोस्तों, अर्ग, इसमें ही हमारे क्या होते हैं 2 ड्यून्स इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों, जिसमें कि आपका बरकांस हो गया
और पैराबोलिक ड्यून्स हो गया। ये दोनों के दोनों दोस्तों आर्गो टाइप के डेजर्टिक एरिया में देखने के लिए मिलते हैं। वहीं रैक टाइप के जो डेजर्टिक एरिया होता है इसमें दोस्तों ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इन दोनों को बनाने के लिए, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स को बनाने के लिए थोड़ा रॉकी टाइप का स्ट्रक्चर होना जरूरी है, और साथ में ही थोड़ा क्या वेजिटेशन भी उसमें अवेलेबल हो, ताकि जो एयर अपने साथ में सैंड्स को लेके आ रही वो क्या हो सके, इनसे कोलाइड होकर के यहाँ पर कलेक्ट हो सके और इस टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सके दोस्तों, ठीक है ना। चलो हम थोड़ा पीछे चलें तो अब आता है पैराबोलिक ड्यून्स। पैराबोलिक ड्यून्स क्या कहते हैं? पैराबोलिक ड्यून्स पहली चीज़ तो क्लियर कर लो कि ये भी क्या अर्ग टाइप का डेजर्ट है, मतलब अर्ग टाइप जो कि टोटली जहाँ पर क्या आपको सैंड की मात्रा बहुत अच्छी मात्रा में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, वो पैराबोलिक ड्यून्स है, ठीक है ना। हमादा में कोई भी ड्यून्स नहीं बनते हैं। अब आते हैं पैराबोलिक ड्यून्स जहाँ पे कहते हैं व्हेन सैंडी सरफेस आर पार्शली कवर्ड विद अ वेजिटेशन। पहले बता दें वेजिटेशन से कवर हो, जहाँ पर वेजिटेशन हो वहाँ पर आपको पैराबोलिक ड्यून्स आपको देखने के लिए मिलेगा, जब मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया था, ठीक है ना। अब कह रहा है दैट मीन्स पैराबोलिक ड्यून्स आर रिवर्स बरकान्स। रिवर्स बरकान होते हैं विंड की डायरेक्शन और इसके हॉर्न की डायरेक्शन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है ना, विद फ्लो फ्रॉम कॉनकेव डायरेक्शन टू कॉन्वेक्स डायरेक्शन। इसमें जो विंड का फ्लो होता है ना कॉनकेव से कॉन्वेक्स की तरफ होता है। चलो एक बार डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो आपको इस चीज़ समझ में आ जाएगी। ये चीज़ देखिए, यहाँ पर जो बरकान, यहाँ पर जो ये ड्यून्स बन रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये जो 4 ड्यून्स हमें जो यहाँ पर दिख रहे हैं दोस्तों, इनमें जो क्या है कॉनकेव और कॉन्वेक्स साइड, देखो ये बाहर की जो उभरी वाली साइड है, ये वाली साइड है, इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, इसको कहा जाएगा कॉन्वेक्स साइड, कॉन्वेक्स साइड। और जो अंदर का साइड है दोस्तों उसे क्या कहा जाएगा, कॉनकेव साइड कहा जाएगा, क्योंकि अंदर का दबा वाला भाग है, ठीक है। और कॉनकेव लेंस आपको मालूम है इस तरीके से बनता है, अंदर एक दबा, मतलब कि उसका अंदर अगर बीच में देखोगे तो वो दबा हुआ मिलेगा आपको, है ना, प्रेस्ड वाला एरिया मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या अंदर जहाँ दबा हुआ वो कॉनकेव साइड है। तो यहाँ पर आप देखो ना जो विंड जा रही है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो विंड कहाँ से कहाँ के लिए जा रही है, कॉनकेव से कॉन्वेक्स की तरफ जा रही है। और जस्ट यहाँ पर उल्टा होता था, बरकान में क्या होता था, कॉन्वेक्स से कॉनकेव की तरफ विंड का डायरेक्शन होता था। यहाँ पर विंड का डायरेक्शन कहाँ से है, कॉनकेव से कॉन्वेक्स की तरफ होता है दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई दोस्तों। दूसरी चीज़ यहाँ पर जैसे बताया गया है कि जहाँ पर क्या है वेजिटेशन, यहाँ पर वेजिटेशन होना जरूरी है, तब जाके क्या ये ड्यून्स हमें फॉर्मेशन हमें ये ड्यून्स का हमें देखने के लिए मिलता है, पैराबोलिक ड्यून्स का हमें यहाँ पर फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर बस इतना ही समझने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या, अर्ग टाइप डेजर्ट। अर्ग टाइप डेजर्ट जहाँ पर जो मान लीजिए क्या हो, सैंड्स की मात्रा क्या बहुत अच्छी हो, सैंड्स की मात्रा, मतलब रॉकी डेजर्ट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सैंड्स की ज़रूरत है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है ना। अब आता है सैंड ड्यून्स क्या है, मैं जैसे पहले बता दिया है कि इरोजन और डिपोजिशन दोनों के माध्यम से होता है। ऐसा नहीं कि केवल क्या है कि ये डिपोजिशन के माध्यम से बन रहा है, इरोजन एंड डिपोजिशन दोनों ही एक्टिविटी हो रही तब जाके ये चीज़ें बन रही हैं। द मूवमेंट ऑफ सैंड ड्यून्स मेनली इन द मंथ ऑफ द मार्च टू जुलाई। एक चीज़ देखिए, सैंड ड्यून्स का मूवमेंट इस तरीके से होता है कि जब विंड क्या होती है लगातार क्या करती रहती है, अपने साथ क्या लेके आती है, छोटे बोल्डर पीपल्स और सैंड लेके आती जाती है, तो इधर की सरफेस में क्या करती चली जाती है, वो डिपॉजिट करती चली जाएगी, राइट। और अब ये जो स्लिप फेस है ना दोस्तों, मतलब कि एक तो चीज़ ये चीज़ देखिए आप, इसकी क्या होती जाएगी, लगातार क्या होती चली जाएगी, हाइट बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। और जब इसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी दोस्तों, जो ये स्लिप फेस है अंदर वाला जो पोर्शन है ये और ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टिप हो जाएगा, स्टिफनेस इसके अंदर और ज़्यादा, स्टिफनेस मतलब इसका स्लोप बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तीखा स्लोप हो जाएगा इसका मतलब कि, ठीक है ना। और बहुत तेज़ी से क्या होगी, ऊपर की जो सैंड है ना वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, सरकना शुरू हो जाएगी। ऊपर की सैंड क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ क्या सरकना शुरू हो जाएगी। ये सारी एक्टिविटी स्लिप फेस की तरफ हो रही होगी, ठीक है ना। तो आप ही देखोगे आपको ऐसा मतलब कि इसमें देखने के लिए मिलेगा कि पूरा का पूरा ड्यून्स क्या हो रहा है, मूवमेंट, उसका एक मूवमेंट हो रहा है, वो सरक सा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि क्या हो रहा है, एक तरफ डिपॉजिट हो रहा है, एक तरफ तो डिपॉजिट हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, वो फॉल आउट हो रहा है, नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, एक लगातार कंटिन्यूसली उसमें क्या, उस पूरे ड्यून्स में हमें क्या दिखाई देगी, एक मूवमेंट होते हुए दिखाई देगी। तो ये मूवमेंट जो मेनली दोस्तों हमें देखने के लिए मिलती है वो होते हैं कौन से महीने, मार्च टू जुलाई इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि हमें मालूम है ये जो जून जुलाई के जो महीने होते हैं, जब हमारे क्या होते हैं मानसून सीजन आता है, तो उससे पहले क्या होते हैं, काफ़ी तेज़ से क्या होते हैं, आंधी तूफान भी चल रहे होते हैं दोस्तों। तो उस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो डेजर्टिक एरियाज होते हैं वहाँ पर आंधी तूफान ही स्टॉर्म के माध्यम से क्या होता है, विंड के माध्यम से क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है, बहुत तेज़ी से क्या होता है कि सैंड ड्यून्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है, सैंड का क्या होता है, मूवमेंट होता है दोस्तों, ठीक है ना।
अब दोस्तों आता है ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स क्या होते हैं? ट्रांसवर्स ड्यून्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं विंड डायरेक्शन के, एंड दे आर फॉर्म इन द रेड टाइप डेजर्ट। रेड टाइप डेजर्ट, रेड टाइप जहाँ पर क्या थोड़ा सा क्या होता है, एक मतलब दोनों की क्वालिटी हो, मतलब कि हमादा और अर्ग, इन दोनों की, हमादा और अर्ग दोनों की ही क्वालिटी होनी चाहिए। वहाँ पर रॉकी टाइप का भी स्ट्रक्चर आपके पास प्रेजेंट हो, साथ में वहाँ पर आपके पास क्या हो, बालू भी, सैंड भी वहाँ पर आपके पास मौजूद हो, ठीक है। और ये कैसे बनते हैं? परपेंडिकुलर, विंड डायरेक्शन के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर ये चीज़ें बनती है। दे आर फॉर्म इन द रेड टाइप डेजर्ट लैंड एंड ट्रांसवर्स ड्यून्स आर अलाइंड परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शंस। इसको भी देख लेते हैं। जो ट्रांसवर्स ड्यून्स होते हैं वो देखो ये है आपके ट्रांसवर्स ड्यून्स, ये ट्रांसवर्स ड्यून्स हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये ट्रांसवर्स ड्यून्स है, राइट, ओके। अब विंड जो आ रही है ना, इनके परपेंडिकुलर आ रही है, देखो विंड ऐसे आ रही है, और ये कैसे बने हैं? इस तरीके से बने हुए हैं, ये देखो, और विंड की डायरेक्शन कैसे? इस तरीके से। तो विंड और जो ट्रांसवर्स ड्यून्स हैं एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। यहाँ पर से पिक्चर में समझ में आ रहा है हमें अच्छे से, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब एक चीज़ बताओ कि जब विंड आएगी ना, तो विंड क्या करेगी? विंड तो क्या करेगी, यहाँ क्या कर रही होगी? डिपॉजिट कर रही होगी इसके ऊपर, इनके ऊपर वाले सरफेस में क्या कर रही होगी? डिपॉजिट कर रही होगी, ठीक है ना, ठीक है। अब स्लिप फेस कौन सा इसका? स्लिप फेस इसका अंदर वाला पोर्शन है, ये स्लिप फेस है दोस्तों, ये स्लिप फेस, अंदर वाला पोर्शन क्या? स्लिप फेस, ये स्लिप फेस है दोस्तों, अंदर वाला पोर्शन स्लिप फेस। जहाँ क्या हो रही होगी, जब इनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही होगी, लगातार डिपॉजिट करते रहने से, क्या होगा? जो विंड वर्ड साइड होगी उसकी हाइट बहुत ऊपर उठ जाएगी, और जो लीवर्ड साइड होगा ना, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? स्टिफनेस उसके अंदर आ जाएगी। लीवर्ड साइड अंदर का साइड है ना, जो उसकी जो क्या होगी, स्लोप होगा ना, उसमें बहुत ज़्यादा हाई स्लोप, उसका स्लोप बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद क्या होगा कि फिर क्या होगा कि ऊपर की जो सैंड है ना दोस्तों, वो क्या होगी? नीचे की तरफ क्या होगा ना, सरकना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। जो जैसे कि सेम टू सेम किस में था? जैसे कि सेम टू सेम हमारे बरकांस में था कि ऊपर की सैंड अब नीचे की तरफ क्या मूव होना शुरू हो जाती है। ऐसे यहाँ पर भी होगी दोस्तों कि ऊपर की सैंड नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी दोस्तों, जिसे हम स्लिप फेस कहते हैं। स्लिप फेस वो फेस होता है जहाँ क्या होती है कि आपकी सैंड क्या होती है? सरकना शुरू होती है, ठीक है ना, मूव करना शुरू होती है। कहाँ से? अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ठीक है ना। तो यही है दोस्तों ट्रांसवर्स ड्यून्स। अब आता है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स में क्या होता है दोस्तों कि ये जो ड्यून्स बनते हैं ना दोस्तों, ये विंड के क्या बनते हैं? पैरेलली बनते हैं। देखो विंड इस तरह की डायरेक्शन में चल रही है, तो विंड के पैरेलली बनते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को अभी हम एक अदर डायग्राम से समझेंगे, ठीक है ना। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स आर एलोंगेटेड एंड पैरेलल टू द प्रिवेलिंग विंड्स, मतलब कि पैरेलल होते क्या? जो हवा वहाँ पर चल रही है उस हवा के डायरेक्शन के, ठीक है। दे आल्सो फॉर्म्ड इन अ रेड टाइप डेजर्ट। रेड टाइप डेजर्ट चाहे इसके लिए भी जहाँ पर थोड़ा रॉकी सरफेस और सैंड्स हो, ठीक है। देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ एन वेजिटेशन की भी मौजूदगी होनी चाहिए, है ना। सम लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स शेप्ड लाइक एन विगलिंग स्नेक विद रेगुलर कर्व, ठीक है। अब इसमें क्या? विगलिंग स्नेक विद रेगुलर कर्व, मतलब कि जब आप इन ड्यून्स को देखोगे ना, तो आपको जैसे सांप होता है ना, सांप बिल्कुल ऐसा मुड़ा हुआ सांप, ठीक है ना, उसी तरीके से आपको इनके स्ट्रक्चर भी देखने के लिए मिलेगा। दीज ड्यून्स डेवलप वेयर विंड प्रेशर आर नियरली इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द ड्यून्स। ये ड्यून्स कहाँ पर बनते हैं? जहाँ पर क्या होती है? विंड की क्या होती है? जो प्रेशर होता है वो ड्यून्स के क्या दोनों तरफ क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। चलो इसको एक मैं डायग्राम से समझूंगा ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो ये आपने कभी डेजर्टिक एरिया में इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है। इस तरीके का जो इसी को कहा जाता है दोस्तों क्या? लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। इसी को कहा जाता है क्या? लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कैसे बनते हैं? अब ये चीज़ समझनी जरूरी है ना। ये है आपका माना क्या, ठीक है, यहाँ पर ये उठा हुआ भाग है, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ? एक चीज़ देखो, विंड जो चलती है ना दोस्तों, इसमें दोनों डायरेक्शन से चलती है, एक इधर से और एक इधर से, दोनों डायरेक्शन से चलती है। और आपके यहाँ पर ये समझने वाली बात है, जब ये विंड चल रही होगी ना दोस्तों, ठीक है ना, तो अब बीच में जो ये ड्यून्स बना, ठीक है, अब ये विंड यहाँ से जो चल रही है और इधर से जो चल रही है, अपने साथ में क्या सैंड्स लेके आए, बोल्डर पेपर्स लेके आए होंगे, ठीक है। और जब ये क्या करती हैं आपस में क्या आती है? एक दूसरे के क्या क्लोज कांटेक्ट में आती हैं दोस्तों। तो ये अपने साथ में जो इनके पास में क्या होता है? बोल्डर पेपर, सैंड ड्यून्स होता है, उनको क्या कर देती है? यहाँ पर क्या कर देती है? कलेक्ट कर देती है, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपने जो भी चीज़ें इनके पास में क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स, सैंड्स होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, वो यहाँ पर क्या करती चली जाती हैं? इन्हें कलेक्ट करती चली जाती है दोस्तों। और इस तरीके से बीच में आपको क्या एक उभरा हुआ भाग आपको देखने के लिए मिलता है, उभरा हुआ भाग, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है
कि यहाँ पर यह है कि इस ड्यून्स जो ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है, इसके क्या है दोनों साइड, इधर की साइड और इधर की साइड जो विंड का जो प्रेशर है ना इक्वल है, सेम है। आपको यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो दोनों साइड जो क्या है विंड का प्रेशर है इस ड्यून्स के, एक मिनट, ये जो ड्यून्स बना, ये जो ड्यून्स बना, ठीक है, इस ड्यून्स के इधर की साइड और इधर की साइड जो विंड का जो प्रेशर होगा ना सेम होगा दोस्तों, ठीक है ना। और उसके चलते ही क्या होगा, बीच में क्या होगा, ये पोर्शन क्या ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और ऐसे उठे हुए भागों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहा जाता है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट फॉर्म व्हेन सप्लाई ऑफ अ सैंड इज पुअर एंड विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कहीं काफ़ी बार पूछा जाता है कि जब क्या होते हैं सप्लाई ऑफ सैंड क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, पुअर होती है, ठीक है ना। पुअर मतलब कि सैंड की सप्लाई तो ज़्यादा नहीं कर पा रही है कौन, एयर, और विंड की डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है, विंड की डायरेक्शन कांस्टेंट है, ठीक है ना। तभी जाके आपको क्या मिलते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स आपको देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और यही हमारे क्या था फाइनल लेक्चर था दोस्तों। और इसके बाद अब हम अगले लेक्चर की तरफ मूव करेंगे, जो कि होगा हमारा आइसलैंड्स, कोस्टल प्लेन्स एंड साथ में हम वहाँ पर भी थोड़ा डेजर्ट एरिया के बारे में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये सब क्या है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का एक पार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में। मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी क्लासेस में थोड़ा समझ में आया होगा, और मेरी यही पूरी कोशिश रहती है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा समझ में आए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच दोस्तों। ओके।